नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। भारत में मुस्लिम कर रहे हैं तरक्की, एक कौन कह रही है? हमारी वित्त मंत्री कह रही है। अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर भारत को दोष देने वालों को जमीनी हकीकत नहीं है पता। और आप देखिए अमेरिका में वित्त मंत्री ने कहा है कि भारत मुस्लिम आबादी वाला विश्व का दूसरा बड़ा देश है और भारत में आज़ादी के समय से ही मुसलमानों की आबादी लगातार बढ़ रही है। पाकिस्तान में स्थिति उलट है, जहां सभी अल्पसंख्यक समुदायों की आबादी लगातार हो रही है कम। एक बात आप लोगों को याद रखना चाहिए, अभी अमेरिकी दौरे पर है हमारी वित्त मंत्री साहिबा। और देखिए पाकिस्तान की बात होती तो 1947 तक हमारा हिस्सा हुआ करता था, लेकिन आप सभी जानते हैं कि 1947 में पाकिस्तान अलग हो गया था, धार्मिक आधार पर एक देश बना था। और आप देखते हैं कि पहले बांग्लादेश भी इसी का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 1971 में आप देखते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ और बांग्लादेश आज़ाद हो गया था, बांग्लादेश अलग देश बन गया था। आज के समय में आप देखिए लद्दाख हो, जम्मू कश्मीर हो, पंजाब हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, 5 राज्यों की सीमा हमारी पाकिस्तान से लगती है। और बांग्लादेश से देखें तो पश्चिम बंगाल हो गया, असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम, इन 5 राज्यों की सीमा हमारी लगती है बांग्लादेश से। सबसे ज़्यादा सीमा लगती है हमारी बांग्लादेश से, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और इसी में एक बात और आप लोग याद रखिएगा, इन्होंने कहा है कि अमेरिका में मुट्ठी भर खालिस्तान समर्थक कर रहे हैं सिखों को बदनाम। जब आप देखेंगे कि पाकिस्तान धार्मिक आधार पर देश बना, तो सिख समुदाय ने भी खालिस्तान देश बनाने की मांग शुरू कर दी थी। फिर आप देखते हैं आगे चलकर आप देखते हैं कि भिंडरावाला आता है और आपने देखा होगा कि फिर ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया जाता है और उसमें आप देखते हैं कि उसे मार दिया जाता है। उसके बाद आप देखिए कि इंदिरा गांधी जो देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, उनके सिक्योरिटी गार्ड ही उनकी हत्या कर देते हैं जो सिख समुदाय से थे। फिर आप देखते हैं सिख विरोधी दंगे होते हैं इंदिरा गांधी की हत्या के बाद और हजारों सिखों को उसमें मार दिया जाता है। तो ये आप लोग देखेंगे। और अमेरिका की बात करें तो वॉशिंगटन डीसी अमेरिका की राजधानी है, ठीक है। झारखंड के स्कूल में जय श्री राम बोलने पर पूरी कक्षा 2 दिन के लिए सस्पेंड हुई है। अब आप सोचिए कि हमारे देश में हिंदू मुस्लिम होता रहता है और ये आप देखिए कि स्कूल से शुरू हो जाता है। मुझे लगता है कि बच्चे भी देख देख कर आप देखते हैं कि ये धर्म जाति की बात करने लगते हैं। तो झारखंड को अगर आप लोग देखना चाहें तो ये आप देखिए, झारखंड की राजधानी रांची है, बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से इसकी सीमा लगती है, ठीक है। और आप देखिए तमिलनाडु में आरएसएस को पथ संचलन की अनुमति मिली है और सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के निर्णय को बरकरार रखा है और शीर्ष अदालत ने तमिलनाडु सरकार की याचिका खारिज कर दी है। और आरएसएस की बात करें तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात हो रही है। इसकी स्थापना 27 सितंबर 1925 में हुई थी। नागपुर में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। हिंदू राष्ट्र हिंदुत्व की बात करता है संगठन। केशव बलिराम हेडगेवार इसके फाउंडर थे। और वहीं अगर आप लोग तमिलनाडु चले तो ये आप देखिए तमिलनाडु आपको देखने को मिलेगा, ये तमिलनाडु है, चेन्नई इसकी राजधानी है और इसकी सीमा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल से लगती है। 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था और विधानसभा में 234 सीटें हैं, राज्यसभा में 18 सीटें हैं, लोकसभा में 39 सीटें हैं। 1,30,058 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ के राज्यपाल हैं RN रवि और मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन साहब। और सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई है। 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी और इसमें जो न्यायाधीश रहते हैं उनकी सेवानिवृत्ति की उम्र कितनी रखी गई है? 65 साल रखी गई है, ठीक है। अपनी ही सरकार के विरुद्ध पायलट का अनशन के पोस्टर पर कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया व राहुल गांधी की तस्वीर नहीं है। पायलट ने अपने समर्थक मंत्री और विधायकों को रखा अनशन से दूर। ये आप लोग देखिए किसका? कांग्रेस की बुरी स्थिति। हर राज्य में आप देखिए 2 गुट आप देखने को मिलते हैं और इसका भुगतान उसे करना पड़ता है। आप देखिए उसे हार का सामना करना पड़ता है। पंजाब में आप देखिए कितनी बुरी तरह से हारी। तो आप लोगों को ये राजस्थान में भी हाल देखने को मिल रहा है और इसी साल चुनाव है राजस्थान में। जयपुर इसकी राजधानी है। आप देखें क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है आपका राजस्थान, ये भी आप लोग याद रखिएगा। भारत में 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे और राज्यपाल हैं कलराज मिश्रा। विधानसभा में 200 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें, लोकसभा में 25 सीटें देखने को मिलेगी।
इसकी सीमा गुजरात हो, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और आप देखेंगे पंजाब से लगती है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और आप लोग बताइए, अमृतपाल की राजदार प्रफुल्ल प्रीत को भेजा गया डिब्रूगढ़ जेल। ये आप देखिए खालिस्तान समर्थक जो अलगाववादी भगोड़ा है ना, अभी गिरफ्तार नहीं हुआ है, उसी की बात हो रही है। कर्नाटक में भाजपा ने नए चेहरों पर लगाया दाव। ये आप सभी जानते हैं कि देखिए कर्नाटक में चुनाव है विधानसभा, तो उसी की बात हो रही है। और कर्नाटक की बात अगर आप लोग कर्नाटक को देखना चाहें तो देखिए, कर्नाटक बेंगलोर इसकी राजधानी है। 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। क्या 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। इसकी सीमा गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल से लगती है। विधानसभा में 224 सीटें हैं, विधान परिषद में 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 12 सीटें हैं, लोकसभा में 28 सीटें हैं। 1,91,791 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। और आप देखेंगे ये सब चुनाव की देखभाल करता है कौन? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग। इसके बारे में आप लोग एक सामान्य जानकारी नीचे लिखिए। इसकी स्थापना कब हुई थी? संवैधानिक संस्था है तो किस अनुच्छेद में इसकी स्थापना की बात की गई है? पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, वर्तमान में कौन है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका आंसर आपको नीचे देना है। डेली मैं इसके बारे में बात करता हूँ। सिख विरोधी दंगे मामले में सीबीआई ने लिया टाइटलर की आवाज का नमूना। 1984 के दंगों के दौरान दिल्ली में 3 सिखों की हत्या कर दी गई थी और सीबीआई ने मामले में नए सदस्य मिलने का किया है दावा। यही बता रहा हूँ, 1984 के जो दंगे हुए थे ना सिख विरोधी, उसी की बात हो रही है। जो आप देखते हैं खालिस्तान भिंडरवाले की हत्या के बाद आप देखते हैं जो इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, उसी के बाद। और सीबीआई की बात करें तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात होती है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1963 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। चलिए, तेजस्वी यादव से ईडी ने की करीब 9 घंटे तक पूछताछ। नौकरी के बदले आप देखिए जमीन लेने की बात होती है ना। लालू प्रसाद यादव जब आप देखेंगे उस समय क्या थे, रेल मंत्री थे, तो उन्हीं के बेटे हैं तेजस्वी यादव। ईडी की बात करें तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात कर रहा हूँ, प्रवर्तन निदेशालय। 1 मई 1956 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। जम्मू कश्मीर में G20 पर्यटन बैठक के फैसले से पाक परेशान है और वो कहता है कि हमारा हिस्सा है। और आप देखते हैं कि अभी कुछ हिस्से पर कब्जा किए हुए हैं, पीओके जिसे हम लोग बोलते हैं, और चाइना भी कुछ हमारे हिस्से पर कब्जा किए हुए हैं। देखिए अक्साई चीन पर, तो हम लोग कितने शांति प्रिय हैं। और G20 की बात करें तो ग्रुप ऑफ 20 की बात हो रही है, एक अंतर सरकारी मंच है ना। और 26 सितंबर 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका उद्देश्य वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करने के लिए व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण औद्योगिक और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाना है। इसमें सदस्य देशों की बात करें तो अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका इसके सदस्य हैं। भारत भी शामिल है। अपना ही हेलीकॉप्टर गिराने में ग्रुप कैप्टन की बर्खास्तगी की सिफारिश की गई। फरवरी 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक के अगले दिन हुई थी दुर्घटना। और वडगांव में हुए हादसे में वायुसेना के 6 कर्मियों की एक नागरिक की हुई थी मौत इसमें। ठीक है, ये आप देखें जम्मू कश्मीर के बड़गांव में मिसाइल हमले से MI-17V5 हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने के मामले में भारतीय वायुसेना द्वारा गठित जनरल कोर्ट मार्शल ने ग्रुप कैप्टन सुमन राय चौधरी को बर्खास्ती करने की सिफारिश की है। स्काईमेट का अनुमान खारिज सामान्य रहेगा मानसून। और कहा मौसम से जुड़ी जानकारी के लिए विभाग की सूचनाओं पर करें भरोसा। ये आप देखिए इस वर्ष औसतन 96% वर्षा का व्यक्त किया गया अनुमान। अल नीनो प्रभाव के बावजूद 15 वर्षों में से 6 वर्ष सामान्य रहा मानसून। ये चलिए आप लोग देखिए मानसून आने वाला है ना, बरसात। एक खबर है आपकी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई है। आपको काम करने से रोकना चाहती है राष्ट्र विरोधी ताकतें, केजरीवाल कह रहे हैं। ये आप सभी जानते हैं कि इनकी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल चुका है ना, तो उसी की बात हो रही है। और 2012 में इसकी स्थापना हुई थी अन्ना आंदोलन के बाद। सरकारी स्कूल के 18 लाख से अधिक छात्र करेंगे सूर्य नमस्कार। दिल्ली दंगा, 2 पड़ोसियों के घर जलाने के मामले में पिता पुत्र कोर्ट से बरी हुए। खजूरी खास क्षेत्र में 25 फरवरी 2022 को हुई 2 घटनाओं के मामले में कड़कड़ा डुमा
कोर्ट ने सुनाया निर्णय। गवाह ने घटना को किया स्थापित और लेकिन आरोपित की दंगाई के रूप में नहीं कर सका पहचान। चलिए, तो आप देखिए उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगे हुए थे उसी लाल किले पर संसद, आप देखिए लाल किले पर संसद को देखकर चौंकी नहीं, ए लाइट एंड शो कार्यक्रम में पुलिस परिवार कल्याण समिति के 51वें स्थापना दिवस पर आयोजित एक विशेष कार्यक्रम के दौरान ऐतिहासिक लाल किला के प्राचीर पर देश की गौरव गाथा को लाइट एंड साउंड शो के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। देख लीजिए, मस्जिद के साथ किए अवैध निर्माण पर चला बिल्डोजर। ये आप देखिए उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ था, आजकल देश भर में चल रहा है। कुतुब परिषद की मस्जिद में नमाज पढ़ने के मामले में एएसआई से मांगा गया जवाब। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से मांगा गया है जवाब। यहाँ भी हिंदू मुस्लिम हो रहा है, यहाँ भी हिंदू मुस्लिम का विवाद चल रहा है। एएसआई की बात करें अगर हम लोग, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1861 में हुई थी। कब हुई थी? पुरातात्विक अनुसंधान और देश में सांस्कृतिक ऐतिहासिक स्मारकों के संरक्षण के लिए जिम्मेदार है ना भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। 1861 में इसकी स्थापना हुई थी अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा, और जो इसके पहले महानिदेशक भी बने थे। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसमें मुख्यालय नई दिल्ली में देखने को मिलेगा। जेएनयू में छात्रावास नहीं मिलने पर प्रदर्शन हो रहा है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की बात हो रही है। अब रैपिडेक्स के नाम से जानी जाएगी रैपिड ट्रेन। एनसीईआरटी ने जारी किया है नया नाम इसका। 23 जून तक साफ होगा यमुना का कचरा, किनारे होंगे अतिक्रमण मुक्त। एक और आप लोग याद रखते हैं कि जो नदियां हैं पहले दूसरों का उद्धार करती थी, आज आप देखिए खुद के उद्धार के लिए चिल्ला रही हैं। यमुना नदी की बात करें तो आप देखते हैं ये गंगा की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ये यमुनोत्री उत्तराखंड से निकलती है बंदरपूंछ चोटियों से, और आप देखते हैं कि गंगा में मिल जाती है। 1376 किलोमीटर है इसकी लंबाई। रूस के साथ होने का मतलब इतिहास के गलत पक्ष के साथ होना। जापरोवा यूक्रेन उप विदेश मंत्री ने कहा है कि रूस का हमला जटिल पड़ोसियों वाले देशों के लिए सबक है और भारत से गहरे रिश्तों की जताई है इच्छा। बोली पाक से रिश्ते भारत के हितों के विरुद्ध नहीं है। ये आप लोगों को एक और बात बता दूं कि रूस और किन के बीच चल रहा है युद्ध? देखिए, ये यूक्रेन है, ये रूस है, इन दोनों के बीच युद्ध चल रहा है। ये हमारा प्यारा भारत है। तो आप देखते हैं कि जो यहाँ की उप विदेश मंत्री आई ना, एमिना जापरोवा, तो वही कह रही हैं। आप देखेंगे अंतरिक्ष में भी युद्ध की आशंका है। सीडीएस प्रमुख कह रहे हैं, हमारे प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने कहा है, और एक सही बात है। अब कहा जा रहा है कि अब जमीन का युद्ध खत्म हो गया, अब अंतरिक्ष में ही युद्ध हुआ करेंगे, और एक दूसरे की सैटेलाइट को मार गिराने की बात होगी। अब नया डाटा संरक्षण विधेयक तैयार, मानसून सत्र में किया जाएगा पेश। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को दी इस बारे में जानकारी। कोर्ट में अगस्त से पहले हफ्ते तक स्थगित की मामले की सुनवाई। तो आप देखेंगे कि अब विधेयक की मतलब कहने का मतलब होता है राज्यसभा लोकसभा में कोई प्रस्ताव रहता है तो उसे विधेयक कहते हैं, और जैसे ही राज्यसभा लोकसभा से पारित होता है, राष्ट्रपति की सहमति मिलती है, वो कानून बन जाता है। तो एक प्रक्रिया है पूरी। रोजगार मेले में 71,000 कर्मियों को नियुक्ति पत्र देंगे हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब। अब आज का भारत 1962 का नहीं है, मोदी और शाह का है। खांडू करें, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। एक बात और याद रखिएगा, 1962 की परिस्थिति अलग थी। आप देखिए हम लोग बहुत पीछे थे, हमारे सैनिक कभी कमजोर नहीं रहे, ये आप लोगों को हमेशा याद रखना चाहिए। लेकिन आप देखिए हमारे पास टेक्नोलॉजी में अभाव था और हम बहुत पिछड़े हुए थे। अब बदला है सब। भारत ने अरुणाचल प्रदेश पर चीन का बयान खारिज किया है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि चाइना कह रहा है कि अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सा हमारा है और अवैध निर्माण भी कर रहा है, गांव के नाम भी लिख रहा है। विकसित भारत के लिए 24 घंटे निर्बाध बिजली जरूरी है, आरके सिंह कह रहे हैं। न्यायिक प्रक्रिया इसलिए उत्पीड़न का साधन ना बने क्योंकि आरोपित सेलिब्रिटी है। और बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2019 में एक पत्रकार को कथित तौर पर धमकाने के मामले में बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई को रद्द करते हुए कहा कि न्यायिक प्रक्रिया महज इसलिए अनावश्यक उत्पीड़न का जरिया नहीं होनी चाहिए कि आरोपित सेलिब्रिटी है। और वंदे भारत एक्सप्रेस से दिल्ली अजमेर की दूरी कम हो जाएगी 1 घंटा। ये आप देखिए 14वीं भारत की जो 14वीं वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे पीएम मोदी साहब। वकील से बोले सीजीआई, मेरे अधिकार से खिलवाड़ मत करो। ये आप देखिए कौन कह रहे हैं? हमारे जो प्रधान न्यायाधीश है डीवाई चंद्रचूड़ साहब कह रहे हैं। अच्छा काम कर रहे हैं आजकल, फटकार लगा रहे हैं सरकार को भी।
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के लिए तैयार किया गया डिजिटल पाठ्यक्रम। और फ्यूचर राइट स्किल्स नेटवर्क के फॉर्म में केंद्रीय मंत्री प्रधान ने किया संस्करण का विमोचन। आईटीआई में स्थापित होगी मोबाइल लैब और रोजगार के लिए होगा युवाओं का कौशल विकास। क्वेस्ट एडवांस एलायंस एक्सचेंजर सिस्को व जेपी वार्गन के प्रयास की सराहना भी की गई है। चलिए आप लोग याद रखिएगा, हमारी वैसे भी नई शिक्षा नीति आई हुई है। जेपीसी की मांग, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि इस तरह के कार्टून भी कई एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं और उस पर आपसे कुछ राय मांगी जाती है कि आप इससे क्या सोचते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि जेपीसी की मांग को लेकर काफ़ी विवाद चल रहा है। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की बात कर रहा हूँ, और जिसे आप देखते हैं कि क्या कहते हैं, संयुक्त संसदीय समिति कहते हैं। और इसकी गठन की अगर हम लोग बात करें तो संयुक्त संसदीय समिति का गठन तब होता है जब प्रस्ताव को एक सदन द्वारा अपनाया जाता है और दूसरे सदन द्वारा इसका समर्थन या सहमति दी जाती है। और संयुक्त संसदीय समिति बनाने का दूसरा तरीका यह है कि दोनों सदनों के दो पीठासीन प्रमुख एक दूसरे को लेख लिख सकते हैं। और इसमें आप देखते हैं कि राज्यसभा के आधे सदस्य होते हैं और उससे मतलब यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर राज्यसभा के उसमें 5 सदस्य हैं तो लोकसभा के दोगुने होंगे, यानी कि 10 सदस्य आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और देखिए इसकी पावर्स की बात करें तो आप देखिए कोई घोटाला होता है, कुछ होता है इस तरह का, तो इसकी स्थापना की जाती है। अभी तक आप देखिए बोफोर्स कांड 1987 में जो हुआ था उसमें भी जेपीसी का गठन हुआ था। हर्षद मेहता शेयर बाजार घोटाला 1992 में इसका गठन हुआ था। केतन पारेख शेयर बाजार घोटाला 2001 में हुआ था, तब भी इसका स्थापना की गई थी। शीतल पेय कीटनाशक मुद्दा 2003 में स्थापना। 2G स्पेक्ट्रम मामला 2011 में भी इसकी स्थापना हुई थी। वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाला 2013 में भी इसकी स्थापना हुई थी। भूमि अधिग्रहण 2015 में भी इसकी स्थापना हुई थी। तो वही सब चलता है। ठीक है, अभी अडानी के मामले पर आप देखते मांग की जा रही है ना, तो उसी को लेकर बात हो रही है। 300 से अधिक लोकसभा सीट जीत भाजपा तीसरी बार केंद्र में बनाएगी सरकार, ये हमारे होम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं। और आप सभी जानते हैं कि 2024 में क्या है, लोकसभा चुनाव है, तो उन्हीं को लेकर बातें होने लगी है। 543 टोटल सीटें हैं। कर्नाटक के हासन सीट को लेकर देवगौड़ा परिवार में दरार बढ़ी। ये सभी आप जानते हैं कि जब चुनाव आता है तो सीटों को लेकर लड़ाई होती रहती है। बाकी भाजपा मुझे आवाज उठाने से नहीं रोक सकती है, राहुल गांधी कह रहे हैं। चलिए आप लोग देखिए, नीतीश दिल्ली पहुंचे, लालू प्रसाद से की मुलाकात। ये आप देखिए, इनका भी विपक्षी एकता की बात हो रही है। और LIC को अदानी समूह में निवेश के लिए किया जा रहा है बात, एक कांग्रेस कह रही है। ओबीसी आरक्षण के साथ निकाय चुनाव कराने की मांग, एक गुजरात में भी आप देखिए ओबीसी को आप देखिए 27% आरक्षण की जो बात कही गई है ना, बहुत से राज्यों में वो 27% आरक्षण नहीं मिलता है, तो उसी को लेकर बातें होती हैं। शरद पवार को मनाने उनके घर पहुंचे उद्धव ठाकरे। भाजपा को याद आए पुराने कार्यकर्ता, अब सुन रहे ने उनके मन की बात। चलिए अब सब देखते रहा करिएगा। और फलेरियो ने तृणमूल के राज्यसभा के सदस्य पद से दिया इस्तीफा। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा खोने के एक दिन बाद तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य व गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री लुई जिन्हो फलेरियो ने सांसद पद से इस्तीफा दे दिया है। वह उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के कार्यालय गए और त्यागपत्र दे दिया। एक बात और आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है ना, 6 साल का होता है। कितना? 6 साल का। इसका जो अध्यक्ष होता है, जिसे सभापति कहते हैं आप लोग, वो उपराष्ट्रपति साहब होते हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति साहब राज्यसभा के सदस्य नहीं होते, ये आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीनने के साथ ही भाकपा के सुनहरे अध्याय का अंत हो गया है। एनसीपी और आप देखते हैं भाकपा का राष्ट्रीय दर्जा का चुनाव हो गया, वो हो गया ना, दर्जा खत्म हो गया ना। और 1952 में हुए पहले आम चुनाव के समय मिली थी यह मान्यता इसे। 1964 में भाकपा में हुई थी टूट, माकपा हुआ था गठन। चलिए आप लोग याद रखिएगा। 1925 में हुई थी स्थापना इसकी, भाकपा की स्थापना 26 दिसंबर 1925 को हुई थी। ठीक है, संविधान की रक्षा के लिए समान विचारधारा वाले दलों के साथ मिलकर काम करेंगे, ये सोनिया गांधी कह रही हैं। 2024 की विपक्षी एकता की बात हो रही है, और विपक्षी एकता मजबूरी भी है इन पार्टियों की, क्योंकि जिस तरह से आप देखिए एक एक नेताओं को जेल में डाला जा रहा है, वो भी समझ रही हैं।
भाजपा ने निशाना साधा, कहा सोनिया का बयान प्रधानमंत्री के प्रति नफरत का उदाहरण है। सब चल रहा है राजनीति, ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बस आप लोग निकल जाया करिएगा एक सामान्य जानकारी देखते हुए, हेडलाइन पढ़ते हुए। झारखंड में भाजपा पर पुलिस ने भांजी लाठियां, 3 दर्जन घायल हुए। नौकरी के बदले जमीन में आप देखिए जो तेजस्वी यादव से चल रही है। छत्तीसगढ़ के बेमतरा जिले में तनाव, 2 शव मिले। ये आप देखिए, माफिया अतीक ने फिर जताई अपनी हत्या की आशंका। उपेश पाल हत्याकांड में पेशी आज। वो लोग कहते हैं ना कि समय बदलता है, इनका समय देखिए आप लोग। एक समय पूरा इलाहाबाद इनसे डरता था, आज आप देखिए खुद डर रहे हैं। तो समय समय की बात है। अयोध्या में बाबरी ढांचा विध्वंस की श्रेय को लेकर तकरार जारी। महाराष्ट्र के वरिष्ठ मंत्री चंद्रकांत शिंदे ने एक बयान पर विपरीत उद्धव, कहा कि जब ढांचा ढाया जा रहा था तो चूहे अपनी बिल में छुपे हुए थे। चलिए आप देख रहे हैं कि अब श्रेय लेते ही हैं। अब तो अयोध्या में भव्य राम मंदिर भी बन रहा है। सरयू राय ने रांची में विश्व हिंदू परिषद जुड़े युवकों की गिरफ्तारी पर उठाए सवाल। और विश्व हिंदू परिषद की बात करें तो ये भी हिंदू संगठन है, एक VHP के नाम से जानते हैं, विश्व हिंदू परिषद के। 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। चुनाव से पहले दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस करेंगे लोकार्पण, हमारे केंद्रीय मंत्री गडकरी साहब कह रहे हैं। और सभी मंत्रियों में अगर आज आप लोगों को अच्छा मंत्री चुनना है तो मुझे लगता है कि बेझिझक आप लोग नितिन गडकरी साहब को चुनेंगे। ना तो उन्हें धर्म से मतलब है, ना जातियों से मतलब है, वो अपना बिंदास काम करते हैं, आप देखते रहते होंगे। बंगाल के बीरभूम से लावारिस कार से 3400 जिलेटिन की छड़ें जब्त हुई हैं। नीट यूजी के लिए अब कल तक कर सकेंगे आवेदन। ये आप देखते हैं मेडिकल अंडर ग्रेजुएट कोर्सों में दाखिले के लिए जो आयोजित होती है ना, नीट यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट की बात हो रही है। देश में कोरोना फिर से बढ़ रहा है, ध्यान रखिए अपना अपने परिवार का। सिंधिया की संपत्ति पर हाईकोर्ट के आदेश पर जिला कोर्ट में रुकी सुनवाई। और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने मंगलवार को उस मामले की सुनवाई की है जिसमें केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की बुआ उषा राजे और वसुंधरा राजे यशोधरा राजे ने संपत्ति में हिस्सा लेने के लिए दावा पेश किया था। चलिए आप लोग देख रहे हैं। सुकमा के कलेक्टर के अपहरण का आरोपित नक्सली आकाश दोष मुक्त है। ये नक्सली देखिए हमारे ही देश के लोग हैं। आप लोगों को 2012 में आप देखेंगे कि ये घटना हुई थी। और नक्सल की बात करें तो आप देखेंगे होता क्या है। नक्सल कम्युनिस्ट क्रांतिकारियों के उस आंदोलन का अनौपचारिक नाम है जो भारतीय कम्युनिस्ट आंदोलन के फलस्वरूप उत्पन्न हुआ था। नक्सल शब्द की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल के छोटे से गांव नक्सलबाड़ी से हुई थी, जहां भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चारू मजूमदार और कानू सन्याल ने 1967 में सत्ता के खिलाफ एक सशक्त आंदोलन की शुरुआत की थी। रास नहीं आ रही है संघ प्रमुख की मुस्लिम समुदाय के प्रति सद्भावना की नीति। चलिए, महिला को अवैध हिरासत में रखने पर कोर्ट ने कहा पुलिस देगी मुआवजा। ये आप देखेंगे अंतरिम संरक्षण के बावजूद एक दिन की अवैध रूप से हिरासत में रखने को कोर्ट ने घोर लापरवाही बताया। महिला को 17 नवंबर 2021 को अंतरिम सुरक्षा में मिली थी। सुप्रीम कोर्ट से मिला 2 सप्ताह का अंतरिम संरक्षण। ये महाराष्ट्र की घटना है। धार्मिक अवसरों पर सरकार की व्यवस्था सामान्य सर्कुलर है। बागेश्वर की कालिका मंदिर का एक हिस्सा झुका, मूर्ति भी किसकी, ये उत्तराखंड की बात हो रही है। बंदी थी मित्र या शत्रु की पहचान प्रणाली। GCM का गठन घटना की कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के सामने तथ्य के आधार पर आप देखेंगे। ठीक है, जो हेलीकॉप्टर हुआ था ना दुर्घटनाग्रस्त, उसी से जुड़ी हुई। अंधविश्वास से निकलते आदिवासी, अंत्योदय की भी अनोखी मिसाल। नवो मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ने गोद ले रखे हैं दादरा और नगर हवेली के सभी गांव। कोई बीमारी होने पर तंत्र और मंत्र और झाड़ फूक से मुड़ने लगे मुँह। बच्चों को मिली दाम के दंश से मुक्ति। एक बात और आप लोगों को बता दूं, देखिए अभी भी आप देखते हैं कि बहुत सारे लोगों की डेथ इसलिए हो जाती है, मौत इसलिए हो जाती है क्योंकि वो अंधविश्वास में फंसे रहते हैं। कई लोगों के चक्कर में फंसकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। अब आप देखिए, सांप काट ले किसी को तो आप देखते होंगे कि वो झाड़ फूंक करवाता है, लेकिन आप सभी जानते हैं कि अधिकतर सांप क्या होते हैं, जहरीले नहीं होते हैं। और जो सांप जहरीला होता है तो आप लोग हॉस्पिटल, कहीं भी आसपास कहीं घटना घट रही है तो उसे हॉस्पिटल जाने के लिए कहा करिएगा तो उसका जहर निकाला जा सके। ठीक है। ज्ञानवापी में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक की मांग पर सुनवाई 4 को होगी। वाराणसी में आप देखते हैं कि
जो चल रहा है बना ज्ञानवापी परिषद का विवाद, यहाँ भी ऐसा कहा जा रहा है कि सिर्फ भगवान के मंदिर को तोड़कर ये मस्जिद बनाई गई थी। कुछ लोग चालाक शुतुरमुर्ग की तरह करते हैं व्यवहार। खेमका तबादलों पर सवाल। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा ट्रांसफ़र झेलने वाला व्यक्ति है कौन? अशोक खेमका। और आप लोगों के लिए रोल मॉडल भी होंगे। आप लोग आईएएस बनना चाहते होंगे तो इन्हें भी जानते होंगे। यूट्यूबर की याचिका पर तमिलनाडु बिहार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। जो मनीष कश्यप था, आपने देखा होगा कि जो एक तरह से कामगारों पर कथित हमले के फर्जी वीडियो जिसने पोस्ट किए थे, उसी की बात हो रही है। 80% तक दर बदरंग गेहूं खरीदेगी सरकार, टूटा दाना भी बिकेगा। चलिए, कैप्टन पीके के आयकर आयुक्त पद से अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश रद्द हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने। कांग्रेस ने राम माधव पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। चलिए, बिहू उत्सव का पर डांस का रिकॉर्ड। ये असम की लोक संस्कृति का प्रतीक है ना बिहू उत्सव। और पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए गुवाहाटी के स्टेडियम में 11,000 नर्तकों ने एक साथ किया है नृत्य पेश। और इसे रिकॉर्ड में दर्ज करने के लिए गिनीज बुक की टीम भी मौजूद रही है। और बिहू उत्सव आप देखते हैं कि 7 दिन तक अलग अलग रीति रिवाज के साथ मनाया जाता है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि इस आयोजन का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिहू को लोकप्रिय बनाना है। राज्य सरकार अगले 4 साल शिव सागर और गुवाहाटी में 7 दिवसीय बिहू उत्सव की योजना बना रही है। और असम की बात करें तो असम में मनाया जाता है। ये डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछ लेता है कि असम कहाँ का उत्सव है, ये बिहू कहाँ का? असम का है। और आप देखिए इसकी सीमा पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी भूटान और बांग्लादेश से लगती है। भूटान और बांग्लादेश से लगती है। इसकी स्थापना कब हुई थी? राज्य का बनाया गया था 26 जनवरी 1950 में। ठीक है। और विधानसभा में 126 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीट हैं, लोकसभा में 14 सीटें हैं। 78,438 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। गुलाब चंद कटारिया यहाँ के राज्यपाल हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री देखने को मिलेंगे। 3,000 से अधिक बच्चों को सुरक्षित कर चुकी ललिता माँ। ये 30 साल पहले कर्नाटक की ललिता ने यौन कर्मियों को बच्चों को उनकी अधिकार दिलाने की शुरुआत की थी। और 2 से 18 साल तक के बच्चों की शिक्षा दीक्षा का जिम्मा लेती है और देती हैं। संस्कार स्कूल से लेकर दिल्ली विश्वविद्यालय व अन्य संस्थानों में कर रही हैं पढ़ाई। 1991 में सोसाइटी फॉर पार्टिसिपेटरी इंटीग्रेटेड डेवलप बच्चों के लिए बनाई थी। अच्छी बात है। आप देखिए बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनके माँ बाप नहीं रहते हैं या छोड़ दिया जाता है, तो उनके लिए भगवान का सहारा एक तरह से बनी हुई है, भगवान बनी हुई है। ये आप देखिए संपादकीय पाठ है। ये आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में, हर जगह आपको फायदा देता है। और आप लोग याद रखिए, आपको एक सामान्य जानकारी भी मिलती है यहाँ से। और जिससे आप लोग क्या कर पाते हैं, कहीं बहस कर रहे होते हैं तो आप लोगों को आसानी होती है, आंकड़े रहते हैं आप लोगों के पास। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा गवाता अमेरिका। अब आप देखिए जितना अमेरिका ताकतवर हुआ करता था, जितनी चर्चाएं हुआ करती थी, अब उतना दिखता नहीं है, ये भी आप लोग जानते हैं। अक्टूबर में जारी अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने घरेलू स्तर पर लोकतंत्र को पहुंची क्षति की भरपाई करने का वादा किया था। हालांकि ऐसा होता दिख नहीं रहा है। अमेरिकी इतिहास में पहली बार किसी पूर्व राष्ट्रपति पर अभियोग से यही लगता है कि पहले से ही कटवाहट भरे ध्रुवीकरण वाले अमेरिका में यह खाई और चौड़ी होगी। राष्ट्रपति के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर मेल मिलाप और देश को दिलासा दिलाने के बजाय बाइडेन अब अपने पूर्ववर्ती डोनाल्ड ट्रंप जितने ही विभाजनकारी सिद्ध हुए, दूसरी ओर अभियोग की परतें खुलने के बाद ट्रंप के खिलाफ मामला उम्मीद से कमजोर लगता है। यहाँ तक कि पार्टी में ट्रंप के प्रतिद्वंदी और आलोचक रहे मिट रोमनी जैसे नेताओं ने ट्रंप के विरोध मामले को खारिज करते हुए उसे राजनीतिक एजेंडे से ओतपोत बताया। वहीं विधि विशेषज्ञों का मानना है कि राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के पीछे पड़ना एक खतरनाक चलन स्थापित कर रहा है। और याद रहे, ट्रंप के विरुद्ध मामला चलाने वाले डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी भी बाइडेन की पार्टी से जुड़े थे। और क्विनिपियाक यूनिवर्सिटी के पोल में 2/3 से अधिक अमेरिकियों ने माना कि देश में लोकतंत्र ध्वस्त हो रहा है। और ट्रंप पर मुकदमे से न्यायिक प्रणाली को हथियार बनाए जाने की बात पुष्टि होकर एक विरूपित लोकतंत्र के रूप में अमेरिका की छवि को फिर से रेखांकित कर रही है। लोकतंत्र का मर्म तो यही है कि सत्ताधीश अपनी शक्ति का दुरुपयोग राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के विरुद्ध नहीं करेंगे।
इसके बावजूद लोकतंत्र में न्याय की तंत्र के दुरुपयोग से नेताओं पर मुकदमे के चर्चित मामलों का चलन बढ़ रहा है। ब्राजील के वर्तमान राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा का मामला ही लें तो उन्होंने 2017 में कथित भ्रष्टाचार के मामले में आरोप सिद्ध कर जेल में डाल दिया गया। वह सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले तक जेल में ही रहे जिसमें ब्राजील का शीर्ष अदालत ने पाया कि लूला के खिलाफ मामले की सुनवाई करने वाले जज का रवैया पक्षपाती था। राष्ट्रपति बोल्सोनारो की सरकार में वह जज देश के कानून मंत्री भी बन गए। अगर लूला 2018 में जेल में ना होते तो बोल्सोनारो का राष्ट्रपति बनना भी मुश्किल होता। और वापस अमेरिका की बात करें तो बाइडेन जिस प्रकार अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी पर कानूनी शिकंजा कसने में लगे हैं, उससे अमेरिकी समाज में विभाजन और गहरा होने के साथ ही ध्रुवीकरण बढ़ेगा। और इससे पहले अगस्त में कुछ गोपनीय दस्तावेजों के लिए ट्रंप के आवास पर FBI ने छापा मारा था और विडंबना रही कि उपराष्ट्रपति रहने के दौरान वाले गोपनीय दस्तावेज बाइडेन के आवास से मिले। और बड़बोलापन भले ही ट्रंप की पहचान रही हो, पर यह भी सच है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति को लेकर उनकी ईमानदारी बेबाकी ने उन्हें डीप स्टेट का निशाना बना दिया। रूस के साथ मिलीभगत और महाभियोग के 2 असफल प्रयास इसी के परिणाम है। FBI की बात करें तो आप देखेंगे फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहा हूँ। जिस तरह से हमारे यहाँ CBI होती है ना, उसी तरह से आप देखेंगे फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन अमेरिकी की एजेंसी है। और 26 जुलाई 1908 में इसकी स्थापना हुई थी। वॉशिंगटन DC USA में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। और इसमें कोई संदेह नहीं कि दुनिया भर में लोकतांत्रिक नैतिकता और मूल्य भारी दबाव में है। लोकतांत्रिक देशों में राजनीतिक नेतृत्व की गुणवत्ता में कमी ध्रुवीकरण की राजनीति के उभार की मुख्य वजह है। नेता राष्ट्रीय मेल मिलाप की दिशा में प्रयास करने की बजाय विभाजनकारी राजनीति को हवा दे रहे हैं। इसमें मीडिया के कुछ हिस्सों की भूमिका भी संदिग्ध है। एक गैलप सर्वे के अनुसार मीडिया पर अमेरिकी जनता का भरोसा घटकर 36% रह गया है। और ध्रुवीकरण केवल अमेरिका तक ही सीमित नहीं है, दुनिया के तमाम हिस्सों में इसका बोलबाला दिखता है। लोकतांत्रिक देशों में नेताओं पर जनता का भरोसा सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। हालांकि अमेरिका में यह ध्रुवीकरण कुछ ज़्यादा दिखता है और जहां एक अमेरिका 2 राष्ट्र की बात होने लगी है। राजनीतिक ध्रुवों के दोनों खेमों की ओर से जारी जहरीली बयानबाजी विभाजनकारी सिद्ध हो रही है। यह दलीय विभाजन विदेश नीति तक दिखता है, जहां अमेरिका जनमत सर्वे यही दिखाता है कि रूस को पीछे छोड़कर चीन अब अमेरिका का सबसे बड़ा शत्रु बन गया है। और इसके बावजूद रिपब्लिकन्स की तुलना में डेमोक्रेट तबका रूस पर ही अटका हुआ है। इसका असर असल नीति पर भी दिखता है, जहां बाइडेन वैश्विक विस्तारवादी चीन के बजाय कमजोर होते रूस पर अधिक ध्यान केंद्रित किए हुए हैं, तो अमेरिका की विभाजित राजनीति में गिरावट का नित्य नया रिश्ता देखने को मिल रहा है। और इससे राष्ट्रीय विमर्श भी विषैला हो रहा है। अमेरिका का अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा प्रभावित हो रही है और इसकी वजह से चीन जैसे तानाशाह देश भी अमेरिका को मानवाधिकार और लोकतंत्र जैसे मुद्दों पर उपदेश देने लगे हैं। अपनी दरकती लोकतंत्र को संभालने के बजाय अमेरिका अपने हितों की पूर्ति के लिए रूस, म्यांमार, ईरान तक तमाम देशों को में सत्ता परिवर्तन कराने में के मकसद में जुटा है। वह भारत सहित तमाम देशों को मानवाधिकारों की बिगड़ती स्थिति पर भाषण देता है, जबकि अमेरिका में हर साल पुलिस 1000 से अधिक लोगों को मार देती है और पुलिस द्वारा आश्रितों और की पिटाई और हत्या के मामले वहां लगातार बढ़ रहे हैं। कड़वी सच्चाई यही कि विभाजनकारी राजनीति और ध्रुवीकरण न केवल अमेरिका लोकतंत्र को क्षति पहुंचा रहा है, बल्कि इससे उसके वैश्विक वर्चस्व की समक्ष भी खतरे की घंटी बज रही है। अपेक्षाकृत रूप से घट रही अपनी शक्ति को देखते हुए अमेरिका को ऐसे भविष्य दृष्टा और ऊर्जावान राष्ट्रपति की आवश्यकता है जो देश में लगातार बढ़ रही विभाजन को घटा सके। और पिछले साल हुए एक सर्वे में करीब 2/3 अमेरिकियों ने माना कि जो बाइडेन के नेतृत्व में अमेरिका गलत राह पर है। और इस परिदृश्य में ट्रंप के विरुद्ध कानूनी अभियोग अमेरिका के लिए भारी पड़ेगा और जिससे कानूनी एवं लोकतांत्रिक स्थिति और खराब होगी। असल में चीन या रूस की तुलना में अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन उसके भीतर भी ही है और इसलिए आवश्यक है कि वह विभाजनकारी राजनीति और ध्रुवीकरण से बाहर निकले ताकि समाज में व्याप्त खाइयों को भरा जा सके। लेखक सामरी विश्लेषण है ये ब्रह्मा चेलानी, इनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। एक बात और आप लोगों को बता, इसे आप लोग अपने देश के या किसी भी देश के परिप्रेक्ष्य में आप लोग देख सकते हैं डेमोक्रेसी का क्या हाल है। हमारे देश पर भी इस तरह के तमाम आरोप लग रहे हैं कि हमारे विपक्ष पर आप देखते हैं दुरुपयोग किया जाता है एजेंसियों का। तो ये सब आप देख रहे हैं चल रहे हैं आपके देश में भी। और आप लोगों ने देखा जिस तरह से अफगानिस्तान को छोड़कर अमेरिका भागा और जिस तरह से तालिबान ने कब्जा किया, उससे भी अमेरिका की जो महाशक्ति होने का दम्भरता था ना, उसमें भी गिरावट देखने को मिली। राजनीतिक असहिष्णुता का विभत्स रूप, हिंसक और घृणित राजनीति ममता बनर्जी के शासन
वाले बंगाल में होती है, वैसे अन्यत्र कहीं नहीं होती है। राजीव सचान है, इनके द्वारा यह आर्टिकल लिखा गया है। तो चलिए आप लोग लिखिए, वो पढ़ लीजिए आप लोग, ठीक है। और ये प्रभु से भेंट, प्रतिदिन जब हम जागते हैं तब हमें प्रभु के करीब आने का एक मौका मिलता है। ये भी पढ़ लिया करिए, अच्छा कॉलम लिखा जाता है, इंटरेस्टिंग रहता है। ये आप देखेंगे सचिन पायलट का अनशन हो रहा है, उसी पर आप देखते हैं कि लिखा गया है, सब चल रहा है। राजस के लिए एक बड़ी प्रसिद्धि सूक्ति है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, अर्थात यही, यदि कोई मन से हार गया तो उसकी हार निश्चित है। यदि कोई मन में पूरा आत्मविश्वास के लिए जीत के लिए जुट जाता है तो फिर उसकी जीत हो जाती है। आज इसका कहावत की चर्चा इसलिए क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार के कुछ निर्णयों से ऐसा लगता है कि सरकार राजस्व कमाने की फेर में अपने कुछ सिद्धांतों के आगे हार मान बैठी है। वस्तुतः सरकार ने निर्णय लिया कि उज्जैन, ओरछा, खजुराहो जैसे पवित्र नगरों, सांची, भीमबेटका, मांडू जैसे ऐतिहासिक महत्व के स्थानों और पचमढ़ी, तामिया, पातालकोट, उदयगिरी जैसे प्राकृतिक पर्यटन क्षेत्रों में बार खोले जाएंगे, उनमें शराब परोसी जाएगी। और एक बात आप लोगों को पहले भी मैंने बोला है कि शराब से यानी कि सबसे ज़्यादा कमाई होती है सरकारों की। और अगर नीतीश कुमार ने ये पहल की है कि उनके राज्य में आप देखते हैं सबके सामने तो दारू नहीं बिकती है, शराब नहीं बिकती है, तो ये सोचिए नीतीश कुमार ने बहुत बड़ा फैसला लिया है और अपने फैसले पर अड़ग रहना नीतीश की इसके लिए दुनिया भर में तारीफ भी होती है। और कहते हैं कि महिलाएं सबसे ज़्यादा किसी पार्टी को वोट बिहार में देती है, वो तो नीतीश कुमार की पार्टी को देती है। नीतीश कुमार को महिलाएं वहाँ पसंद करती हैं, क्योंकि आप देखते हैं दारू पीने से सबसे ज़्यादा प्रभावित महिलाएं, बच्चे ही होते हैं। तो ये देखने को मिल रहा है। जलवायु संकट में कारगर ठंडी छत नीति, परंपरागत छतों की तुलना में ठंडी छतें घर के भीतर के तापमान को 2.1 से 4.3 डिग्री सेल्सियस तक घटाने में कामगार है। हाल में तेलंगाना से ठंडी छत नीति कूल रूप पॉलिसी की घोषणा की है। जलवायु परिवर्तन से मुकाबले की दिशा में ऐसी अनोखी पहल करने वाला वह देश का पहला राज्य बना है और तेजी से बढ़ते शहरीकरण के दुष्प्रभाव और गहराते जलवायु संकट से निपटने का यह एक प्रभावी माध्यम हो सकता है। इस नीति के तहत अगले 5 वर्षों में कम से कम 300 वर्ग किलोमीटर ठंडी छत क्षेत्र हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। चलिए ये भी आप लोग देखिए, ये आप लोग देख लिया करेगा, नीचे छोटे छोटे कॉलम लिखे जाते हैं। एक विश्व एक मानक आवश्यक है। ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स में भारत की गुणवत्ता अवसंरचना को 5वीं रैंकिंग मिली है और वैसे मौजूदा व्यवस्था में रोजमर्रा के जीवन से जुड़ी हर वस्तु एवं सेवा के अलग अलग मानक चिन्ह हैं। कई मानक चिन्ह की जगह क्षेत्र विशेष के आधार पर कुछ मानक तय होने चाहिए। G20 की अध्यक्षता कर रहे भारत को विश्व आर्थिकी को समावेशी बनाने के लिए एक विश्व एक मानक का मुद्दा इस मंच पर अवश्य उठाना चाहिए। चलिए ये भी आप लोग देखिए, पढ़ लीजिएगा। पोषक तत्व की जरूरी है, पोषक तत्वों की पूर्ति भी जरूरी है इसमें। ये आप देखिए तंज के साथ जाता है, रिश्वतखोरी के नए रंग, खरी खरी करवट लेती गठबंधन की राजनीति, देख लीजिए आप लोग। अब हरियाणा में भी कुछ समय बाद चुनाव है। बिजली प्रबंधन ताकि ना हो घरों की बत्ती गुल, चीन का विकल्प ढूंढने वालों के लिए आकर्षण बना भारत। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि हम वैश्विक सप्लाई चेन में बड़ी भूमिका निभाने की ओर अग्रसर हैं। सबसे तेजी से बढ़ने वाला देश बन रहा है भारत, ये IMF कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कह रहा है। और मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूं कि IMF के बारे में एक सामान्य जानकारी आप लोगों को हर हाल में रखना है। क्या रखना है? हर हाल में इसकी जानकारी आपके पास होना चाहिए। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात कर रहा हूं मैं, और इसमें आप देखिए इसका उद्देश्य ही रहता है कि वैश्विक मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा दिया जाए, वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित की जाए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और सतत आर्थिक विकास को प्रोत्साहन दिया जाए, दुनिया भर में गरीबी को कम किया जाए। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की अभिकल्पना जुलाई 1944 में संयुक्त राज्य के न्यू हैम्पशायर में संयुक्त राष्ट्र के वेटन वुड्स सम्मेलन में की गई थी। ठीक है, ये भी आप लोगों को इसमें याद रखना चाहिए इसमें। और इससे ये भी क्वेश्चंस पूछ लेता है। IMF के द्वारा आप देखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट भी जारी की जाती है, तो वो भी याद रखिएगा। और IMF दिसंबर 1945 में आप देखेंगे औपचारिक रूप से अस्तित्व में आया था और भारत ने 27 सितंबर 1945 को IMF की सदस्यता ली थी, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा इसमें। ठीक है,
और आईएमएफ के द्वारा दो रिपोर्टें जारी की जाती हैं, एक तो वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, एक आप देखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट आपको देखने को मिलेगी। तो ये जरूर आप लोग याद रखिएगा। आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ देखने को मिलेगा? हेडक्वार्टर की मैं बात कर रहा हूँ। तो इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ देखने को मिलेगा? इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा वॉशिंगटन डीसी यूएसए में देखने को मिलेगा। तेज गति से हो रहा है इंफ्रा क्षेत्र का विकास, ज्योतिरादित्य सिंधिया कह रहे हैं, मंत्री है ना, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। ये आयकर विभाग में लागत महंगाई सूचकांक जारी किया है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ये आप देखेंगे आईएमएफ ने 5.9% कर दिया है अनुमान घटाकर 2023-24 के लिए, इसीलिए आप देखिए चर्चा में, पहले 6.1 था ना, तो इसीलिए चर्चा में बना हुआ है। एनएसई ने पेश किया पहला निफ्टी रीट इनोवेटिव इंडेक्स, ठीक है। फार्मा व्यापार लाइसेंस लेने के लिए नया पोर्टल लॉन्च किया गया है। 311 अंक बढ़कर सेंसेक्स फिर 60,000 के पार पहुंच चुका है। ट्विटर का एलन मस्क की एक्स कार में विलय, ये आप देखते हैं माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है ना, प्लेटफॉर्म, इसके एलन मस्क मालिक बन चुके हैं। वर्ष 2024-25 से कोयला निर्यातक बनने की संभावना है भारत की। भारत में पहली बार मुंबई और दिल्ली में खुलेंगे एप्पल स्टोर। देखिए, सेवानिवृत्ति के एक दिन पहले ही भी सरकारी कर्मी वेतन वृद्धि के हकदार हैं, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। कर्नाटक पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड की अपील पर सुनाया गया फैसला। कॉरियर कंपनी की गलती से बदले सपरिवार ने अंतिम संस्कार किया। देख लीजिए, इस तरह की कई घटनाएं होती रहती हैं। बेंगलोर में बन रहा है देश का पहला 3D पेंटेड घर, डाकघर। बेंगलोर में मंगलवार को देश के पहले 3D पेंटेड डाकघर के निर्माण कार्य में जुटे सेमेक, ये आप देखिए। इस टेक्नोलॉजी को भवन निर्माण और सामग्री प्रौद्योगिकी संवर्धन परिषद ने स्वीकृत की है, जबकि डाकघर के सरसंचालनात्मक डिजाइन को आईआईटी मद्रास द्वारा मान्य किया गया है। युगांडा के विदेश मंत्री से जयशंकर की मुलाकात और ऐतिहासिक संबंधों पर चर्चा की। व्यापार, निवेश, ऊर्जा, रक्षा और वायु संपर्क को बढ़ावा देने के मुद्दे पर भी चर्चा हुई है। द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए 15 अप्रैल तक की यात्रा पर है ना हमारे जयशंकर साहब। और भारत G20 में ग्लोबल साउथ की चिंताओं को रखेगा ध्यान। कौन कह रहे हैं? जयशंकर साहब, विदेश मंत्री। युगांडा आप देखेंगे ईस्ट अफ्रीका कंट्री है, कंपाला इसकी राजधानी है, तो ये भी याद रखिएगा। सिंगापुर के रेस्तरां में इफ्तार हो गए, भारतीय दंपत्ति से बदसलूकी की गई, इफ्तार को गए। चलिए, सीमा पार से ड्रोन से हथियारों की आपूर्ति भारत के लिए गंभीर चुनौती है। संयुक्त राष्ट्र में भारतीय प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने खोली पाकिस्तान की पोल, कहा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को ऐसी करतूत करने वालों देशों की निंदा करनी चाहिए। यूएन यानी कि संयुक्त राष्ट्र की बात हो रही है, यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही है, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी, न्यूयॉर्क यूएसए में, जिसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। अभी भी अफगानिस्तान की जमीन से टीडीपी कर रहा है हमला। तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान के हमलों में पाकिस्तान कह रहा है। जम्मू कश्मीर में आप देखिए G20 की बैठक के फैसले से पाकिस्तान नाराज बना हुआ है। जलवायु परिवर्तन कोष उपलब्ध न कराने पर वित्त मंत्री ने पश्चिमी देशों की खिंचाई, कहा भारत के 100 वित्त के जरिए जलवायु परिवर्तन की प्रतिबद्धताओं को पूरा कर रहा है। चलिए, भी आप लोग देखते रहिए। दो भारत वंशी के विरुद्ध जातिगत भेदभाव का मामला खारिज हुआ कैलिफोर्निया में। बलूचिस्तान में मुठभेड़ में 4 पुलिसकर्मी, एक आतंकी ढेर हुआ है पाकिस्तान में। 6 भारतवंशी गुगन हाइम फेलोशिप के लिए विजेता बने। प्रतिष्ठित गुगन हाइम फेलोशिप 2023 के लिए चुने गए विभिन्न समूहों में 171 वैज्ञानिक, लेखकों, विद्वानों, कलाकारों में 6 भारतवंशी भी शामिल हैं। और इस फेलोशिप के लिए 48 क्षेत्रों में 2500 आवेदकों ने आवेदन किया था। चुने गए भारतवंशियों में अनिमाश्री और आनंद कुमार, वेंकटेशन गुरुस्वामी, अब्राहम वर्गीज और पुजीत बिहारी मुखर्जी, प्रेहा नारंग और लीला प्रसाद शामिल हैं इसमें। रूस के कामचटका में सक्रिय ज्वालामुखी, ये पूछ लेगा कि कामचटका ज्वालामुखी कहाँ है, ये रूस में देखने को मिलेगा। म्यांमार सेना का विद्रोहियों की सभा पर हमला, 100 लोगों की मौत हुई है। ये आप देखिए, हमारा पड़ोसी है म्यांमार। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम की सीमा लगती है, बर्मा के नाम से भी इसे जानते हैं।
अमेरिका के राजदूत एरिक गारसेटी भारत पहुंचे। अवमानना मामले में आयोग ठहराए गए गुलाम जम्मू कश्मीर के पीएम इलियास। ये आप देखिए जो पाकिस्तान कब्जा किए हुए उसी की बात हो रही है। चीन ने युद्धाभ्यास के बाद भी जारी रखी ताइवान की घेराबंदी। ताइवान को ये अपना हिस्सा मानता है, ताइपे इसकी राजधानी है। अमेरिका में लाइव स्ट्रीमिंग में बैंक कर्मी ने फायरिंग कर 5 लोगों की हत्या की। पेंटागन ने लीक दस्तावेजों से उजागर, यूएई को अपने पाले में कर रहा है रूस। गोपनीय दस्तावेज से अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। यूक्रेन ने कहा है लीक दस्तावेजों से उस पर रूसी हमले का जोखिम भी बढ़ा। दक्षिण चीन सागर में अमेरिका फिलीपींस का सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है और दक्षिण चीन सागर को चाइना अपना हिस्सा मानता है। देखिए ये दक्षिण चीन सागर, ये आप देखिए ताइवान है, ठीक है। इस क्षेत्र पर भी कब्जा कर रहा है चाइना, आगे बढ़ता जा रहा है। रोहित के बल्ले से 2 साल बाद निकला अर्धशतक। एक खेल का क्षेत्र है और आईपीएल चल रहा है। 2008 में पहली बार आईपीएल हुआ था शुरू और महिलाओं का 2023 से शुरू हुआ है। बिना दर्शक हो सकता है लखनऊ चेन्नई सुपर किंग्स का मैच। चलिए लास्ट में जब आपका ये खत्म हो जाएगा तो एक सामान्य जानकारी हम लोग देख लेंगे इसके बारे में। प्रियांशु 38वें स्थान पर पहुंचे। ओलियंस मास्टर सुपर 300 टूर्नामेंट में चैंपियन बनने वाले भारत के प्रियांशु रजावत BWF की नवीनतम रैंकिंग में 20वें स्थान पर पहुंच चुके हैं। ईशान को संयुक्त बढ़त। भारत के 12 वर्षीय शतरंज खिलाड़ी ईशान तेंदुलकर ने अपना शानदार फॉर्म जारी रखते हुए अखिल भारतीय फेडरेटिंग शतरंज टूर्नामेंट में 6 दौर में दूसरे वरीयता प्राप्त फेड मास्टर सौरभ खाडेकर को हरा दिया है। CSK पर प्रतिबंध। PM के विधायक वेंकटेश्वर ने तमिल खिलाड़ी नहीं रहने पर चेन्नई सुपर किंग्स पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। रियल चेल्सी की भिड़ंत में कोच लेफार्ड और एंसेलोटी पर निगाहें हैं। चैंपियन लीग के क्वार्टर में फाइनल में आप देखिए गत चैंपियन रियल मैड्रिड का सामना जब बुधवार रात चेल्सी से होगा तो सभी की निगाहें होगी उसी पर। निशा एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप की फाइनल पहुंची है। भारतीय पहलवान है। विश्व कप से पहले बेहतर बनेंगे स्टेडियम। रियो दिमित्रो मोंटे कार्लो मास्टर के अगले दौर में अलेक्जेंडर जिरो ने मोंटे कार्लो मास्टर्स के पहले दौर में अलेक्जेंडर बुबलिक को हराकर जीत के साथ क्ले कोर्ट सत्र का आगाज किया है। चलिए भी आप लोग देख लिया करिए। आरक्षण चार्ट जारी होने से पहले मिलेगी सीट कंफर्म होने की शुरुआत। ये आप देखिए रेलवे आरक्षण की बात हो रही है। होमोसिस्टीन से रहें सतर्क। रक्त में होमोसिस्टीन का बढ़ा हुआ स्तर दिल की सेहत को हानि पहुंचा सकता है। हालांकि कुछ सावधानियां बरतकर इससे बचा भी जा सकता है। चलिए ये भी आप लोग देखिए आजकल कम उम्र के लोगों को ही क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं कि हार्ट अटैक आ जा रहे हैं। संतुलित खानपान से पाएं यूरिक एसिड पर नियंत्रण। और संतुलित खाना, अच्छा खाना, घर का खाना बहुत सारी बीमारियों को दूर कर देता है। हिमाचल में मंडी में प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण पर संकट के बादल छाए हुए हैं। चलिए ये भी आप लोग देखिए हिमाचल प्रदेश की बात हो रही है। शिमला इसकी राजधानी, दूसरी धर्मशाला इसकी राजधानी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना से लगती राज्यों में लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से लगती है। विधानसभा में 68 सीटें, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 4 सीटें देखने को मिलेगी। मेघालय में पाया गया नई प्रजाति का मेंढक। मेघालय के दक्षिणी गारो हिल्स के जिले में स्टीजू गुफा से मिला नई प्रजाति का मेंढक। देख लीजिए भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के शोधकर्ताओं ने निकाला है। ये भी आप लोग। और गुफा प्रणाली की अत्यंत गहराई में कैडरेनिड मेंढक की एक नई प्रजाति खोजी। नई प्रजाति का नाम आमोलाप्स सिजू रखा गया है। देश में पहली बार कैंसर रोधी आयुर्वेदिक दवा V2S2 का होगा क्लिनिकल ट्रायल। मुंबई में टाटा मेमोरियल अस्पताल में होगा ट्रायल। करीब 9 से 12 महीने तक चलेगा परीक्षण। पहले आप देखते थे किसी को अगर कोरोना हो जाता था तो ऐसा मान लिया जाता था कि काम खत्म, लेकिन आप देख रहे हैं कि अब उसका भी इलाज चल रहा है। शराब धूमपान छोड़ने की चाह रखने वालों को अभिनेता अमिताभ बच्चन ने दी सलाह। बिग बी ने दिनों चोट के कारण घर पर आराम कर रहे हैं ना, तो उन्हीं की मानवता शर्मसार। संपत्ति के लालच में वृद्धा के सबसे लिया अंगूठा का निशान। ये आप लोग देख लीजिए। आगरा की रहने वाली निसंतान कमला देवी की बीमारी से हो गई थी मृत्यु, तो आप देखिए मौत के बाद आप देखिए कि उनके अंगूठे का निशान लिया गया। आप सोच सकते हैं क्या स्थिति बन चुकी है। सुरक्षा बलों पर IED
हमले की फिराक में थी आतंकी गिरफ्तार। अब कहते हैं ना कि वो माँ बाप जैसे ही बिस्तर पकड़ते हैं, उनके बच्चे सोचने लगते हैं कि कहाँ की संपत्ति कैसे बंटवारा होगा, किसे कौन मिलेगा, ये बातें होने लगती हैं। उन्हें दुआ करने की बजाय कि भगवान वो उन्हें सही कर दें। ये पढ़ लिया करिएगा, यहाँ भी आपको जनरल नॉलेज की परीक्षा के लिए भी कुछ पॉइंट मिल जाते हैं। अंतरिक्ष में पहुंचने वाली दुनिया के पहले व्यक्ति बने यूरी गगारिन। ये 1961 में आज ही सोवियत संघ के पायलट यूरी गगारिन अंतरिक्ष तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बने थे। उन्होंने अंतरिक्ष में यान वोस्तोक 1 से 301 किलोमीटर की दूरी तय की थी। रेडियो टेलीविजन जीवरक्षक उपकरण से यह लैस यान उनकी स्थिति के बारे में जानकारी दे रहा था। अमेरिका ने पोलियो वैक्सीन की सफल परीक्षण की घोषणा की थी। 1955 में आज ही अमेरिका में 1 साल के परीक्षण के बाद पोलियो के विरुद्ध साल्क वैक्सीन को सुरक्षित, प्रभावी और शक्तिशाली घोषित किया गया था। डॉक्टर थॉमस फ्रांसिस ने यह घोषणा की थी और इसे डॉक्टर जॉन साल्क ने विकसित किया था। पोलियो के विरुद्ध कारगर यह पहला टीका का था। दुनिया के महान क्रिकेटर ऑलराउंडर में गिने जाते हैं वीनू मांकड़। ये दिग्गज क्रिकेटर वीनू का जन्म 1917 में आज ही गुजरात के जामनगर में हुआ था। 1935 में प्रथम श्रेणी मैच से कैरियर की शुरुआत की इन्होंने। 1946 में इंग्लैंड के विरुद्ध टेस्ट खेलने में क्रिकेट में पदार्पण किया। 1952 में 23 टेस्ट मैचों में 1000 रन बनाने के साथ 100 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बने। 1955 में न्यूजीलैंड के विरुद्ध 231 रन बनाए और पी राय के साथ पहले क्रिकेट के लिए 413 रनों की रिकॉर्ड साझेदारी की। और टेस्ट करियर में उन्होंने 2109 रन बनाए और 32.31 के औसत से 162 विकेट चटकाए। हवा से बातें करती ऑक्टोपस नुमा पतंगे, देख लीजिए। जब विविध रंग और तरह तरह की डिजाइन की पतंगे हवा से बातें करती हैं तो व्यक्ति का दिल उन्हें देखने के लिए ललायत हो पड़ता है। ऑक्टोपस के डिजाइन की यह पतंगे दक्षिण पश्चिम फ्रांस के चैंटेलिलान प्लाज में अंतर्राष्ट्रीय पतंग और पवन महोत्सव के दौरान आप देख रहे हैं। चलिए ये भी हम, और आप देखिए इसकी शुरुआत, पतंग उड़ाने की शुरुआत लगभग 2800 साल पहले चीन में हुई थी, लेकिन पतंगबाजी अब विश्व के अनेक देशों में मनोरंजन का साधन भी बन चुकी है। भारत में तो पहला पतंग संग्रहालय शंकर केंद्र नाम से आप देखें, जिसे 26 फरवरी 1975 में स्थापित किया गया था। पक्षाघात के बाद स्मृति लोप की भरपाई करता है योग। शोध एम्स भोपाल के न्यूरोलॉजी विभाग ने लकवा के 80 रोगियों पर अध्ययन कर निकाला। याददाश्त वापस लाने में इस तरह मदद करता है योग ध्यान। आप लोग भी किया करिएगा, इसके आप देखते हैं कि फायदा होता है। ठीक है, तरल कूलेंट में रखे जा सकेंगे सर्वर। ऊर्जा की बचत होगी, कम होगा कार्बन उत्सर्जन, गर्म क्षेत्रों के लिए कारगर होंगे। प्रोटोटाइप हुआ तैयार, 24 घंटे ऐसी चलाने की जरूरत नहीं होगी। डाटा सेंटरों के संचालन में दुनिया की कुल ऊर्जा का 3% उपयोग होता है, इसमें 1% खपत होती है। और 25 किलोवाट क्षमता के तरल कूलेंट डाटा सेंटर में एक साथ 25 सर्वर रखे जा सकते हैं। 1 मेगावाट का एयर कूल्ड सर्वर तैयार करने में 40 करोड़ रुपए खर्च होते हैं, जहां 20 करोड़ रुपए लागत है। सेंटर को तैयार होने में 12 से 18 माह लगते हैं, जबकि यह सेंटर मात्र 3 माह में तैयार हो जाएगा। एयर कूल्ड सर्वर की अधिकतम उम्र 3 वर्ष होती है। तरल कूलेंट सेंटर 7 से आप देखेंगे कि 10 साल तक काम करेगा। जब स्टार वार्स के चरित्र में स्टेशन पहुंच गया युवक, देख लीजिए, वॉशिंगटन डीसी की घटना है अमेरिका की। ये मूवियों से जुड़ी खबरें, पढ़ना हो तो पढ़ लीजिएगा और छोड़ना है तो छोड़ सकते हैं आप लोग। और इस तरह से देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। और मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आपकी नज़र हर एक खबर पर होना चाहिए। अगर आप लोग सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, विस्तार से मत पढ़िए, एक हेडलाइन तो जरूर देख सकते हैं ना आप लोग, क्योंकि आपकी परीक्षा में कहीं से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसका कोई एक स्थायी सिलेबस नहीं है। आप देखते हैं कि एक आपने 12th 10th या बीएससी या आप देखते हैं एमएससी वाला खेल नहीं है कि आपकी जो किताब आपके को दी जाती उसी में से ज्यों का त्यों क्वेश्चंस पूछा जाता है। लेकिन यहाँ आप देखते हैं कि अपने मन से क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। आपको बस लिखना आना चाहिए तो आप लोग उसका आंसर दे पाते हैं। ठीक है, और कभी भी आप देखते हैं क्वेश्चंस रिपीट होते नहीं है कि जो पिछले साल पूछा गया हो वो इस साल भी पूछा जाए, ऐसा भी बिल्कुल नहीं देखने को मिलेगा। चलिए, आपके कोई सवाल हो मेरे लिए सुझाव हो तो आप लोग नीचे बता सकते हैं। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के
साथ हमेशा हैं।